मंदिर का आंगन, शाम का समय। हल्की हल्की घंटियों की आवाज गूंज रही है। धूप की आखिरी किरणें मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ रही है। चारों ओर श्रद्धालुओं की भीड़ है। वसुधा और देव मंदिर की सीढ़ियां जड़ते हुए दिखते हैं। वसुधा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है, लेकिन दिल में एक अनकहा डर भी छुपा है। पंडित जी मुस्कुराते हुए, बेटा, पूजा का समय अभी थोड़ा बाकी है। तुम दोनों बाहर बरामदे में बैठ जाओ, मैं तुम्हें बुला लूंगा। देव सिर झुकाकर जी पंडित जी कहता है और वसुधा के साथ बाहर आकर बरामदे की सीढ़ियों पर बैठ जाता है। सीन 2। अचानक खतरा। हवा में हल्की सरसराहट होती है। वसुधा अपने गले को छूती है, मानो कोई अनहोनी होने वाली हो। तभी एक नकाबपोश गुंडा दौड़ता हुआ आता है और झटके से वसुधा के गले से मंगलसूत्र खींच लेता है। वसुधा चिल्लाती है, चोर, चोर, मेरा मंगलसूत्र। देव बिना एक पल गवाए उठता है और गुंडे के पीछे दौड़ पड़ता है। भीड़ में भगदड़ मच जाती है। वसुधा वहीं खड़ी कांप रही है। उसकी आंखों में डर है, क्योंकि उसे याद आता है जब जब मेरा मंगलसूत्र टूटा है, देव की जान पर संकट आया है। वसुधा अपने आप से बड़बड़ाते हुए, नहीं, इस बार कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। मुझे देव को ढूंढना होगा। सीन 3। अंधेरी गलियां। देव गुंडे का पीछा करते करते मंदिर से दूर सुनसान गलियों में पहुंच जाता है। वहां चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा है। अचानक गुंडा एक मोड़ काटकर गायब हो जाता है। देव उसे ढूंढने की कोशिश करता है, तभी पीछे से किसी भारी वस्तु से उस पर वार होता है। देव कराहते हुए, आया है? कौन है? देव बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। सीन 4। वसुधा की बेचैनी। वसुधा मंदिर से भागती हुई बाहर आती है। चारों ओर देव को ढूंढती है। अचानक उसे देव का मोबाइल सड़क पर टूटा हुआ पड़ा मिलता है। वसुधा घबराकर, हे भगवान, देव का फोन! इसका मतलब देव पर खतरा है। उसी समय सामने से गणपति विसर्जन की यात्रा गुजर रही होती है। डमरू और ढोल की आवाज, गणपति बप्पा मोरया के जयकारे। वसुधा आंसू के बीच भीड़ में शामिल हो जाती है और हाथ जोड़कर बप्पा से प्रार्थना करती है। वसुधा रोते हुए, बप्पा, मेरे देव को बचा लीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए। सीन 5। रहस्यमय सुराग। भीड़ के बीच वसुधा की नजर मंदिर के पीछे की एक पुरानी टूटी दीवार पर पड़ती है। वहां कीचड़ लगी होती है और दीवार पर उसके मंगलसूत्र का एक टुकड़ा लटकता दिखता है। वसुधा चौंकर, ये मेरा मंगलसूत्र! इसका मतलब देव यही है। वो अपने कांपते हाथों से दीवार को तोड़ने लगती है। मिट्टी और ईंटें टूटती है। अंदर से हल्की सी कराहट सुनाई देती है। देव कमजोर आवाज में, वसुधा आंसू भरे स्वर में, देव, मैं आ गई हूं, हिम्मत रखो। काफी कोशिश के बाद वसुधा देव को बाहर निकालती है। देव पूरी तरह बेहोश है। वसुधा उसे गोद में लेकर जोर जोर से पुकारती है। वसुधा रोते हुए, देव, आंखें खोलो, मुझे छोड़कर मत जाना। सीन 6। पंडित जी और चंद्रिका की एंट्री। इसी बीच पंडित जी और कुछ लोग वहां पहुंच जाते हैं। चंद्रिका भी उनके साथ होती है। पंडित जी यह सब देखकर भावुक हो उठते हैं। पंडित जी गंभीर स्वर में, यही है वो लड़की, यही है वो जो देव की सच्ची रक्षा कर सकती है। यही उसकी ढाल है और यही उसकी जीवन संगिनी बनेगी। यह सुनकर चंद्रिका का चेहरा तमतमा उठता है। चंद्रिका गुस्से से, नहीं, यह लड़की हमारे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। इसके कारण ही आज देव की जान खतरे में पड़ी है। मैं इसे कभी स्वीकार नहीं करूंगी। वह वसुधा को घूरते हुए आगे बढ़ती है। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ अयलक रही है। सीन 7। बड़ा टकराव। वसुधा देव को गोद में लेकर खड़ी होती है। उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन आवाज में दृढ़ता है। वसुधा चंद्रिका से, आप चाहे मुझे स्वीकार करे या न करे, लेकिन सच ये है कि देव की जान आज बची है तो सिर्फ मेरी वजह से। जब जब उस पर खतरा आया है, मैंने अपनी जान की बाजी लगाई है।
चंद्रिका गुस्से से कांपते हुए वसुधा पर उंगली उठाती है। चंद्रिका, चुप रहो। तुम मेरे बेटे के लिए अशुभ हो। मैं कभी तुम्हें बहू नहीं बनने दूंगी। लेकिन तभी देव धीरे धीरे होश में आता है और कमजोर आवाज में कहता है, देव, कमजोरी से, मैं, वसु मेरी जिंदगी है, मेरी रक्षक है, मैं इसे खो नहीं सकता। यह सुनकर चंद्रिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।